ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। देखो बच्चे, बुद्धि में एक बाप है या कोई व्यक्ति है, अस्तित्व है, पदार्थ है, वस्तु है, स्थान है। चेक करो अपनी बुद्धि को, बुद्धि में क्या है। और बच्चे ध्यान में रखना, बुद्धि में बस एक परमात्मा रहेगा तो ही सारी प्राप्तियां होंगी। इस साकार संसार में जहाँ सब तमो प्रधान हो चुका है, हर वस्तु, हर पदार्थ, हर चीज, हर अस्तित्व तमो प्रधान हो चुका है, वहाँ अपनी बुद्धि अटका कर नहीं रखना। तुम अभी जो हो वो वही हो जहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकी है, वैसे ही हो। ध्यान से चेक करो। कोई खाने का पदार्थ तुम्हें अच्छा लगता है तो उस पदार्थ के गुण देखो, उसके विपरीत अवगुण खोजो, वो तुम हो, क्योंकि तमो प्रधान हो चुका है वो पदार्थ। कोई वस्त्र अलंकार अच्छा लगता है, उस वस्त्र अलंकार के गुण देखो, उसके विपरीत अवगुण खोजो, वो तुम हो। तुम्हारी बुद्धि जहाँ अटकी है वो तुम हो, वही तुम हो अभी इस घड़ी, तुम चाहो या ना चाहो। बच्चे, बुद्धि का खेल है सारा। अगर परमात्मा में, निराकार परमात्मा में बुद्धि अटकी है तो बच्चे सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण। अगर बच्चे निराकार परमात्मा में बुद्धि अटकी है तो तुम संपन्न और संपूर्ण बन ही जाओगे। वरना बच्चे आशा नहीं करना। चेक करना आपकी बुद्धि कहाँ अटकी है। सारी समझ की बात है। परमात्मा तो कहता है तुम्हारा लव एक परमात्मा से होना चाहिए। लव को भी दुनिया ने अशुद्ध बना दिया है हर प्रकार से। ये प्यार भी अशुद्ध हो गया। देह से संबंधित कोई बात माना प्यार। बच्चे, पता है प्यार कैसे होता है? कोई जानता ही नहीं प्यार क्या चीज है। आजकल के प्यार में बस अधिकार आ गए, दबोच कर रख रहे हैं, अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। ये सारे संसार की बात हुई। प्यार का अर्थ होता है हम तुमसे प्यार करते, आप जो चाहे करो, हम राजी है। बच्चे, प्यार का अर्थ ही यही है। तुम परमात्मा से प्यार करते हो ना, तो जैसे चाहे रखे, जहां रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, नो कंप्लेन। हाँ जी और राजी, इसको प्यार कहते हैं। पर आजकल के संसार में क्या हुआ है, हम जैसे कहेंगे वैसे आप चलना। आपको क्या लगता है ये प्यार है? उतना वो दूर हो रहा है वो अस्तित्व। आप जितना चलाओगे किसी अस्तित्व को, उतना वो आपसे दूर हो जाएगा। जितना आप उस अस्तित्व के हिसाब से चलोगे उतना आपके पास रहेगा। इस संसार का लव भी अशुद्ध हो चुका है पूरा। माता पिता चाहते बच्चे उनके हिसाब से चले, पति पत्नी एक दूसरे को चला रहे, बच्चे बड़े होते तो बच्चे चाहते माता पिता उनके हिसाब से चले और कहते हैं हमारा प्यार है। मंदिर में जाके भी भक्त कहते हैं भगवान मेरे हिसाब से चले, मैं जो कह रहा हूं वो भगवान करें, देवता करें, देवी करें, हमारी ये मन्नत है पूरी हो जाए, और नहीं हुई तो नाराज हो जाते हैं। सब जगह यह अशुद्धता आ चुकी है, सब जगह। पेड़ के पास जाओ, अभी आम का सीजन है, किसी के घर में बहुत सारे पेड़ हैं तो वो आम से एक्सपेक्ट करेगा जल्दी जल्दी पक जा, समय तो लगेगा ना। माने ये है प्यार, कहते हैं हमारा प्यार है। ध्यान में रखना, प्यार में चला जाता है, चलाया नहीं जाता। अगर आप चलाते हो
तो वो प्यार नहीं है, वो अधिकार है। और आप पूछो नहीं। आप किसी से प्यार करते हो तो पूछो नहीं बच्चों। समझ की बात है सारी। माता पिता से प्यार है तो उनके हिसाब से जो बच्चे चलते हैं उनके लिए कहा जाएगा ये प्यार है। पति पत्नी एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं, वो प्यार है। प्यार माना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बस कहना होता है। और ये भी नहीं ज़बरदस्ती कि सामने वाला चले, वो उसकी अपनी मर्जी है। बस हमने बता दी अच्छी बात, वो उसकी मर्जी, चले या ना चले। समझ की बात है। सारे संसार का प्यार अशुद्ध हो चुका है, इसलिए उस अशुद्ध प्यार से ही देवी देवताओं को देखते हैं, परमात्मा को भी देखते हैं। परमात्मा हमारे हिसाब से चले। बच्चा ऐसे नहीं होता। प्यार करते हो निराकार परमात्मा से तो बच्चे ध्यान में रखना, वो जो कहे वो हाँ जी राजी कह के चलना है। ये नहीं कि हमारे हिसाब से कुछ चेंजेस हो जाए। समझ है बच्चे, होश में आ जा। देख ऐसा प्यार है। तू तो बच्चे दाल चावल से भी अधिकार एक्सपेक्टेशन रखता है। दाल ऐसे नहीं बनी, चावल वैसे नहीं बने, जैसे भी बने। तेरा प्यार है ना दाल चावल से, तो स्वीकार कर। समझ की बात है बच्चे। मनुष्य हर जगह चेंजेस कर रहा है, और अगर मनुष्य चेंजेस ना करे, परमात्मा के हिसाब से चले, तो जल्दी इस संसार से मुक्त हो जाएगा, बंधन मुक्त अवस्था में आ जाएगा और बहुत अच्छे से जिएगा। परमात्मा हर बात सिखाता है पर कोई कुछ नहीं करता। ये लक्षण है कि आपका परमात्मा से प्यार नहीं है। अगर होता तो उसका कहना और आपका करना ये हो जाता। समझ है बच्चे। वर्षा तो चाहिए, पर बच्चे वर्षे के लिए प्यार तो चाहिए। समझ की बात है। होश में आ जाओ। इस संसार में कोई है उपस्थित जो किसी को प्यार करता है तो पूर्ण फ्रीडम दे दे, आप जो चाहे करो, हम आपसे प्यार करते रहेंगे? है कोई अस्तित्व इस संसार में? समझ है बच्चों, कोई नहीं है। समझ की बात है। बस यही एक प्रमाण है कि प्यार संसार से समाप्त हो चुका है, पूरा पूरा। ध्यान में रखना बच्चे, प्यार बहुत बड़ी चीज है। जब परमात्मा से हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। फिर मुरली आपके लिए प्यार का सागर होगा। मुरली ऐसे लगेगा पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। मेरे लिए दी है बाबा ने। समझ की बात है बच्चे। कहा है तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा, कब कहा है? प्यार से। मुरली होने के बाद भी कहते हो, पर प्यार से कभी कहा है? ध्यान में रखना। प्यार से कहोगे तो ही रिटर्न मिलेगा, वरना नाम का मिलेगा। बैठो शांति से अपने साथ और चेक करो तुम्हारे अंदर प्यार है क्या। प्यार माना केयर भी नहीं है, प्यार माना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। क्या शिवजी ने पार्वती जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई? क्या दिया उनको? वस्त्र दिए, अलंकार दिए, भोजन दिया, क्या दिया? उन्होंने केयर की? कोई असुर उठा के लेके गया, कुछ हुआ, कोई असुर आया आक्रमण किया, केयर की? फिर भी लोग कहते हैं शिवजी और पार्वती जी के बीच में विराट प्यार है। तो प्यार को डिफाइन करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे है, केयर से परे है प्यार।
इतना आसान नहीं है इसे समझना। तुम जो कहते हो बकवास बात है। इस संसार में देह से संबंधित कोई बात की, कैसे हो, हाँ बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हमसे प्यार करते हैं। किसने कहा? इसे प्यार नहीं कहा जाता। प्यार में पूछा भी नहीं जाता, जरूरत भी नहीं पड़ती। शिव जी ने कभी पार्वती जी को पूछा है कैसे हो? सुना है किसी शास्त्र में? तो क्या प्यार नहीं है? समझ है बच्चे? बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, चेक करो आपके अंदर प्यार है क्या। होगा तो निराकार परमात्मा को प्यार से याद करोगे। होगा तो आज का होमवर्क है, हर आत्मा चेक करे। प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, प्यार केयर भी नहीं है, उससे परे कुछ है, ढूंढो। मैं बताऊंगा नहीं, ये बताने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। समझ की बात है सारी। और बच्चे, परमात्मा प्यार करता है सभी आत्माओं से, ये समझने के लिए भी आत्माओं में प्यार होना चाहिए ना। किसी में प्यार ही नहीं है तो परमात्मा का प्यार क्या समझेंगे। तुम में अगर प्यार ही नहीं है तो क्या समझ पाओगे कि परमात्मा प्यार करता है। ये ऐसी बात हुई, ये जो टंग है, जीभ, इसमें स्वीट जो टेस्ट है उसके टेस्ट बर्ड्स ही नहीं है, और तुम कुछ मीठा खा रहे हो, मीठा पी रहे हो, मीठा लगेगा? नहीं लग सकता। समझ है बच्चे? पहले आपके अंदर प्यार होना चाहिए। ये प्रकृति बेहद प्रेम भरी है। कभी आसमान से प्यार महसूस हुआ है? धरती से, जल से, अग्नि से, वायु से, पेड़ पौधों से? तुम्हारे अंदर होगा ही नहीं तो तुम महसूस क्या करोगे। समझ है? जो सभी से प्यार महसूस कर सकता है उसी को परमात्मा का प्यार महसूस होगा। बाकी बकवास बातें मत करो कि तुम्हें परमात्मा से प्यार महसूस होता है। इस सारे संसार में एक कण भी ऐसा रहा जिससे आप प्यार महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप परमात्मा का प्यार नहीं महसूस कर सकते। सारा संसार परमात्मा की रचना है ना, तो सभी आपको प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, या कोई कड़वा लगता है? समझ है बच्चों? कहीं करेला कड़वा तो नहीं लगता। अगर लगता है तो बच्चे आपको परमात्मा का प्यार महसूस नहीं होगा। ध्यान में रखना, जब इस संसार में आप सभी को दिल से प्यार करोगे तब जाके एक सेकंड का परमात्मा का प्यार आपको महसूस होगा। तब तक कितना भी याद करो तुम प्यार महसूस नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। समझ की बात है? यहाँ इस संसार में एक कण से भी तुम नफरत करते हो, घृणा करते हो, तुम परमात्मा के प्यार को नहीं महसूस कर सकते। कुछ भी हो जाए, कितना भी याद में बैठो, 8 घंटा भी याद में बैठो, तो भी नहीं हो सकता। ये सब पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। समझ की बात है सारी। पहले आपके अंदर है क्या देखो, होगा तो महसूस करोगे। समझ है सारी। होश में आ जाओ। प्यार में केयर होती है, प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए जाते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, केयर करे, मना प्यार है, ये नहीं हो सकता। ये होता ही नहीं बच्चे। होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। देखो बच्चे, पहले प्यार का झरना तुम्हारे अंदर बहे,
फिर बच्चे परमात्मा को याद कर सकते हो। उसकी मुरली तुम्हें आनंद देगी, खुशी देगी, मौज अनुभव कराएगी। उसकी याद तुम्हें तल्लीन करेगी, मगन करेगी। मगन हो जाओगे एकदम, बड़ा आनंद आएगा। न खाने का मन, न पीने का मन, न उठने का मन, न सोने का मन, बस बैठे रहे। वो है प्यार। संसार में किसी को किसी से प्यार हो जाता है, उनको कितना भी समय मिले कम ही लगता है। तुम्हें कभी लगा है ऐसे याद में? तो बच्चे प्यार नहीं है। याद में तुम बैठे हो और ऐसे ही 6-8 घंटे बीत गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। हुआ है कभी ऐसे? अगर नहीं हुआ है तो बच्चे प्यार नहीं है परमात्मा से, तुम अपने को ठग रहे हो। होश में आ जाओ जरा। और जब तक परमात्मा को प्यार से याद नहीं करते, परिवर्तन नहीं होगा। तुम देखो तुम्हारे अंदर प्यार है क्या? बाबा जो कह रहा है वो समझ है। होगा तो भी कितना बच्चे? 100%। मैं कितना हूं? समझ पाओगे? 100 पदम को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो तुम्हें परमात्मा का प्यार समझ में आएगा? कभी नहीं। सारे कल्प, सारे जन्म भी इकट्ठा किए, फिर भी परमात्मा के प्यार को नहीं समझ सकते। समझ है बच्चों? तुम अपने अंदर झांको, देखो। आगे तुम्हारी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो। एक परमात्मा से ही प्यार होना चाहिए, तब बच्चे संसार से मुक्त हो जाओगे, वरना मुश्किल है। वो संसार में किसी को किसी से प्यार हो जाता है, भले कितने भी रईस हो, उन्हें कोई रस नहीं होता। अपने घर के अन्न में, वस्त्र में न अपने घर में रस होता है, कितना भी बड़ा राजमहल क्यों ना हो। वो है प्यार का लक्षण। तुम्हें आज भी रस है बच्चे सारे संसार में, और कहते हो परमात्मा से प्यार है? बकवास कह रहे हो बच्चे। उन्हें, संसार वालों को जब प्यार होता है, माता पिता में भी रस रहता है क्या? अपने भाई बहन में, परिवार में, गांव में, शहर में, गली में रस रहता है क्या? नहीं रहता। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं बचता, कोई मतलब नहीं उनकी जीवन कैसे चल रही है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, वो सब भूल जाते हैं। वो यही सोचते जिसको जो करना है करने दो, मुझे क्या मतलब है। वो अपने प्यार में चलते रहते हैं। समझ की बात है। होश में आ जाओ। पर जैसे उस प्यार में कुछ बात कह देते हैं एक दूसरे को, अधिकार आया, प्यार समाप्त हुआ। तत्क्षण बच्चों बस रिश्ता रहा। प्यार में बस सुना जाता है, कहा नहीं जाता। समझ है सारी? सामने वाला अगर आपकी बात सुन रहा है, मानो वो आपसे प्यार कर रहा है। अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तो आप उससे प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसके ऊपर अधिकार जता रहे हो। समझ रहे बच्चों? अधिकार के साथ प्यार तत्क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा को भी कभी कुछ कहना नहीं चाहिए कि बाबा खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को घर नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, परिवार ऐसा, नौकरी वैसी, धंधा ऐसा वैसा। तुम जो परमात्मा को कह रहे हो ना, वो अधिकार है। भूखे प्यासे मर जाए,
बिना वस्त्र के मर जाए, दरिद्रता में मर जाए तो भी कबूल है, पर जिससे प्यार कहते हैं उसे कभी नहीं कहेंगे। प्यार करते हैं ना, उसे दुख नहीं देंगे ये कहकर कि हमें अन्न दो, वस्त्र दो, घर दो, व्यवस्था दो, शरीर स्वस्थ करो। नहीं, प्यार में एक ही बात संभाली जाती है, जिससे प्यार करते वो कुछ भी करके दुखी ना हो, वो खुश रहे, सुखी रहे, हम जैसे भी रहे। तो परमात्मा से प्यार है ना, तो परमात्मा से मांगते क्यों हो, बल्कि वो जो कह रहा है वो चुपचाप करना है। तुम मांगते रहते हो, तुम उसको कहते रहते हो, बाबा ऐसे कैसे ड्रामा बना है, ये कंप्लेन है। समझ है बच्चों, ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारा परमात्मा से प्यार नहीं है, तुम कितना भी सम्मुख बैठो या ऑनलाइन सुनो, कुछ भी नहीं मिलेगा। कितनी भी कोशिश करो, तुम्हें लगता होगा तुम बरसों से योग कर रहे हो, बहुत कुछ जमा हुआ है, भ्रम है तुम्हारा, जमा कुछ भी नहीं हुआ है। समझ की बात है, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। प्यार इस संसार की सबसे बड़ी चीज है। अपने किसी को देखा होगा दिन में 5-10 बार चाय पीते, पर कभी सुना है उनसे एसिडिटी हुई? क्यों? चाय से प्यार है। जिससे प्यार होता है वो जहर भी क्यों ना हो, वो तकलीफ नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है बच्चों। पर कोई कोई दिन में एक ही बार चाय पीते, फिर भी एसिडिटी हो जाती, तकलीफ होती। इससे बाबा क्या समझाना चाहता है? जो अन्न खाते हो उसको लेकर परमात्मा से प्यार है कि मेरे बाबा ने दिया है, तो उस अन्न से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वो अन्न भी यही चाहता है, तो उसकी शुक्रिया अदा कर जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे तुझ तक पहुंचाया है। भोजन होने के बाद कितने बच्चे मन ही मन या मुख से कहते हैं, पदम गुणा शुक्रिया बाबा इस भोजन के लिए, जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, समझ है बच्चों, उसने दिया है ना। सुबह वस्त्र पहनते हो, कब शुक्रिया अदा करते हो? पदम गुणा शुक्रिया बाबा वस्त्र के लिए। जब तक बच्चे किसी भी बात में तुम परमात्मा की शुक्रिया अदा नहीं करते, वो बात भी तुम्हें सुख नहीं देगी। ध्यान में रखना, नहीं देगी वो सुख, क्योंकि वो वस्तु भी वही कहती है, पदार्थ भी वही कहता है, हमें जिसने बनाया है, जिसने आप तक भेजा है, उसकी शुक्रिया अदा करो। सुबह उठते हो, अच्छी नींद हुई, जो भी हुई, जैसे भी हुई, 1 मिनट ही सही पर हुई ना, तो शुक्रिया कब अदा करते हैं? समझ है बच्चे, पूरा शरीर स्वस्थ है, कब शुक्रिया अदा किए? हर बात के लिए शुक्रिया अदा करने वालों के जीवन में सदा वो बातें कायम रहती हैं, कायम रहती हैं और सुख देती रहती हैं। समझ है बच्चों, सुदामा जी कभी नहीं भूले कि मुझे जो कुछ मिला है द्वारकाधीश की कृपा है, कभी नहीं, अंत तक नहीं भूले। खाते पीते उठते बैठते एक ही स्मृति, द्वारकाधीश। समझ है बच्चों, हर निवाले में बाबा की याद आनी चाहिए। कभी लगा है आपको कि
दुनिया में 800 850 करोड़ लोग हैं, हमने क्या पुण्य किया कि परमात्मा के घर का भोजन हमें मिल रहा है? कभी नहीं। मुश्किल किसी को लगता होगा। हर निवाले में कब लगा है? हर पानी के घूंट में कब लगा है? हमने क्या पुण्य किया है कि परमात्मा के घर में ठहरने की हमारी व्यवस्था हो गई, सोने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई। अरे जैसे भी हो, घर किसका है? कभी ख्याल किया है? ख्याल आता ही नहीं। तुम तो ग्रांटेड ले लेते हो। कभी लगा है कि परमात्मा के घर के बाथरूम में हम नहा रहे हैं? क्या हमारे पुण्य होंगे? परमात्मा के आंगन में, गार्डन में हम बैठ रहे हैं, क्या हमने ऐसा पुण्य किया होगा? अंत में पता चलेगा, और उतना ही मिलेगा तुम्हें जितना तुम्हारा पुण्य है। ऐसे नहीं कि किसी के पास पुण्य नहीं है और वो समर्पित हो गया तो अंत तक चलेगा। ये सब नहीं होता बच्चों। जितना तुम्हारा पुण्य है उतने ही दिनों के लिए तुम समर्पित रहोगे, या तो तुम यहाँ से चले जाओगे या कभी शरीर छूट जाएगा, ड्रामा बदल जाएगा। हाँ, उसमें तुमने साध लिया तो कल्याण हो गया। भट्टी वाले 3 दिन 5 दिन के लिए आते हैं, तुम कुछ मास के लिए होंगे, कुछ दिनों के लिए होंगे। सदा के लिए यहाँ कोई नहीं है। न मैं हूँ, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। समझ की बात है बच्चे। तुमने क्या साधा उतने समय में? यही ज्ञान है, यही प्राप्ति है, यही समझ। होश में आ जाओ। संकल्प नहीं कट कर रहे। अभी किसी के लौकिक परिवार में अघटित घटना हो जाती है, जाना तो पड़ेगा ना। क्या रुक सकते हो? किसी ने शरीर छोड़ दिया, संकल्प नहीं कट कर रहे, रुक सकते हो? वापस कब आओगे गारंटी नहीं, क्योंकि लौकिक वाले भी कहेंगे अभी हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, आप रहो थोड़ा समय, थोड़े समय के लिए जाओ, थोड़े समय के लिए आओ। 2 बच्चे कैसे गए? गए ना। इसलिए जब भाग्य मिलता है सफल करना सीखो। समझ है बच्चे? ये तो होनी है बच्चे, जो कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता। इसलिए तुम जब समर्पित हुए, तुमने किस किस बात के लिए शुक्रिया अदा किया? कभी किया है कि परमात्मा के घर का गेट हमें देखने को मिला, कितनी न शुक्रिया अदा करें। गेट, वो बच्चे आए थे ना, कह रहे थे बस बाबा का घर बाहर से देख के जाएंगे। देखो सोचो, अंदर आए, भाग्य है। इंद्रलोक में हर कोई नहीं आता बच्चों, रहता तो कोई नहीं बच्चे, मेहमान। न कैलाश में हर कोई आता है, न रहता है। तुम शुक्रिया कितनी अदा करते हो? जो कुछ तुम्हें मिला है उसके लिए। धर्मराज पूछेगा, परमात्मा ने एक रुमाल दे दिया यज्ञ से, कितनी शुक्रिया अदा की? जब जब रुमाल देखा परमात्मा याद आया क्या? समझ है बच्चों? याद करने के लिए कितना है, पर तुम्हें याद आता है क्या? ध्यान में रखना, सब हिसाब किताब परमात्मा धर्मराज रूप में तुम्हें बताएगा। तुम जब आए कैसे थे? समझ है बच्चों? सभी यहाँ विश्राम करते हो, भट्टी वाले कहीं और ठहरते। कभी आपको लगा नहीं कि आपका क्या सौभाग्य,
और कभी क्यों, रोज क्यों नहीं, हर घड़ी क्यों नहीं, हर सेकंड क्यों नहीं? इसका अर्थ क्या है? तुम्हें वैल्यू नहीं है। संभल कर रहना। बड़ी बात बताता हूं, इस संगम पर तुम्हें जितनी वैल्यू थी वही तुम्हें अगले संगम पर उतना ही मिलेगा। अगर तुमने एक पानी के गिलास के लिए शुक्रिया अदा किया है परमात्मा का, तो एक ही गिलास तुम्हारे खाते में जमा हुआ है। ध्यान में रखना। एक दिन किया है तो एक ही दिन जमा हुआ है। ऐसे नहीं कि पानी के गिलास को एक बार शुक्रिया अदा किया और सदा के लिए पानी जमा हुआ। नहीं बच्चे, यहाँ का सिंपल हिसाब किताब है, जितना शुक्रिया अदा करोगे उतना ही जमा होगा, उतना ही। अभी यहाँ सम्मुख बैठे हो मुरली में, मुझे नहीं पता मन ही मन कितना शुक्रिया अदा करते हो कि हमारे क्या पुण्य है कि हम सम्मुख बैठे हैं बाबा के मुरली सुनने के लिए। क्या पुण्य किया है हमें पता नहीं है। बहुत बड़ा भाग्य होता है बच्चों सम्मुख बैठना, साधारण नहीं है। पर तुम्हें उसकी वैल्यू कितनी है ये तुम देखो। जितने मुरलियों की वैल्यू थी अगले कल्प में उतनी ही मुरलियों में आप सम्मुख रहेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। जहां वैल्यू नहीं है वो गया बच्चे, समाप्त हो गई बात। कोई नूर है, किसी को उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो पत्थर बन के छूट गया। किसी को वैल्यू है उसने उठा लिया, पदमपति बन गया। कोई नूर की कोई कीमत है नहीं, अनमोल है वो। देख बच्चे, तुझे कितनी वैल्यू है, जो तुझे मिला है तू विचार कर पूरा पूरा। कितनी शुक्रिया अदा करता है। प्यार होगा, परमात्मा पता होगा, अपना भाग्य पता होगा तो शुक्रिया अदा करेगा। समझ रहे हैं? हमने उस दिन एक छोटा वीडियो देखा, एक डब्बा था सेव करके रखा है हमने। क्या था पता है उसमें? होली एयर डब्बे में। कहाँ की एयर थी पता है? जेरूसलम की। यहां तुम ब्रीदिंग करते हो, जहां परमात्मा बैठा है। मैं खुद सोच रहा था फिर यहाँ की एयर कितनी होली होगी। पर आपको वैल्यू है यहाँ के एयर की, यहाँ के पानी की, यहाँ के आसमान की, धरती की। आप जानो, समझ की बात है बच्चे। सारी बातें इस संसार में उपलब्ध है, बस मनुष्य को वैल्यू नहीं है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। मेरे पास समय नहीं होता, वरना मैं एक पत्ते को देखकर, फल को देखकर भी ताज्जुब करता रहता हूँ। एक मिर्ची को देखकर कि कैसे बनी है और इसमें कैसे तिखास आई है। मेरे पास उतना समय नहीं होता, वरना मैं बहुत आनंद लेने वाला हूँ। बस मेरे पास समय नहीं होता। मुझे आनंद लेने के लिए लोग नहीं लगते, आत्माएं नहीं लगती। मिट्टी के धूल के कण को देखकर भी मैं आनंद लेता हूँ। कैसा कण बना है ये, कैसा पत्थर बना है ये, कैसे रचना है इसकी। मुझे डायमंड की जरूरत नहीं है, हीरे मोती की जरूरत नहीं मुझे। ये संसार ही अजूबा है। तुम किसे देखकर अचंभित होते हो तुम जानो। अचंभित करने के लिए बहुत कुछ है। ये जो वस्त्र है इसे देखकर भी मैं सोचता हूँ कैसे बना है, कितना सुंदर बना है। कैसे कॉटन से धागे में कन्वर्ट किया, एक एक धागा, फिर उससे कपड़ा बनाया। मेरे पास बहुत कुछ है, ये लाइट्स, ये कैमरा, ये पंखा, एसी। बस मेरे पास उतना समय नहीं होता। कभी सेकंड में आनंद लेता हूँ। समझ है बच्चों? देख
कितना शुक्रिया अदा करता है। किसके घर में है तू, किसके घर का अन्न तुझे मिल रहा है, वस्त्र तुझे मिल रहा है, व्यवस्था तुझे मिल रही है, कभी कदर की है? विचार कर बच्चे, समझ की बात है सारी। बहुतों को खबर ही नहीं है ना किसी भी प्रकार से, तुम बस चलते हो और ऐसे चलने से खो रहे हो सब कुछ। अभी अगर तुम्हें वैल्यू है कि हम किसे देख रहे हैं, किसे सुन रहे हैं, तो आज की मुरली जमा हो गई, वो भी उतने ही सेकंड्स के लिए जितने सेकंड्स की वैल्यू है। ऐसे नहीं कि एक बार तुम्हें लगा और पूरी मुरली जमा हो जाएगी, नहीं बच्चे, ये नहीं हो सकता। समझ है सारी। बच्चे चेक करो, मुरली को लेकर कितने महावाक्यों को लेकर तुम्हें वैल्यू है, कीमत है। शुक्रिया अदा करते हो कि बाबा आपका पदम गुना शुक्रिया कि यह महावाक्य हमें सम्मुख सुनने का, प्रत्यक्ष सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। सारा शुक्रिया का खेल है। देख बच्चे कितना शुक्रिया अदा करता है, तू स्वयं विचार कर, पूरा पूरा सारी समझ की बातें हैं। बच्चे अगर शुक्रिया नहीं होता तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तू खो रहा है, जिसके लिए तू शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है वो तू खो रहा है, वो तेरे जीवन से जा रहा है, बस भोग रहा है, समाप्त हो रहा है। आगे तेरी मर्जी, जैसे चाहे चल, जो अच्छा लगे कर, बस ध्यान में रखना तेरा जा रहा है। परमात्मा के घर में चलते हैं, हर सेकंड, हर मिनट, हर घड़ी, हर बात के लिए शुक्रिया होनी चाहिए। तब बच्चे कल्पों कल्प भाग्य कायम रहेगा। जाओ किसी को एक कण दे दो अन्न का और कहना परमात्मा के घर का है। देखना उनके एक्सप्रेशंस। तुम तो भोजन करते हो और तुम्हारे एक्सप्रेशंस। जाओ किसी को एक रुमाल का छोटा सा टुकड़ा, एक धागा निकाल के दे दो। परमात्मा के घर के रुमाल का एक धागा है और तुम्हारे एक्सप्रेशंस बच्चे उनके देखो, वो एक धागा पाकर, और तुम्हारे पास तो पूरे रुमाल है, वस्त्र है। तुम्हारे एक्सप्रेशंस क्या है? समझ है? जाओ पूछो उन्हें। परमात्मा के घर में 1 मिनट आपको ठहरने का मौका मिलेगा, देखो उनको कैसे लगता है। और तुम जो सदा ठहरे हो, तुम्हारा क्या कहना है? ऐसे ही ड्रामा होता है। जो दूर रहते हैं, शुक्रिया अदा करते रहते हैं, उन्हें मिलता जाता है। देख बच्चे, तुझे जो मिला है उसकी वैल्यू कितनी है, तू देख, तू विचार कर। और जिसकी वैल्यू नहीं वो तू खो रहा है। हाँ, ध्यान में रखना, ये लॉ है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जिसकी हम वैल्यू करते हैं वो हमारे साथ चलता है, पास से रहता है। और जिसकी वैल्यू नहीं करते वो कुछ समय के बाद खो जाता है। समझ की बात है बच्चे। वैल्यू देखो, विचार करो पूरा पूरा, तुम्हें कितनी वैल्यू है हर बात की। यहाँ चलते कहीं ऐसे तो नहीं है कि तुम्हारे जो अनगिनत पुण्य है उसके बदले में
परमात्मा ने तुम्हें समर्पित कराया, अन्न वस्त्र घर दिया, व्यवस्था दी, और वो भोग कर खत्म हो रहा है। संभल कर रहना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोग कर खत्म हो रहा है सब? हो भी सकता है। तुमने जो कुछ किया है उसका रिटर्न शायद परमात्मा दे रहा है। तुम पा रहे हो, इसका एक ही प्रमाण है, तुम उसकी हर आज्ञा पर चलोगे, हर श्रीमत को पालन करोगे, मन मत कभी नहीं चलाओगे। इसका अर्थ है तुम पा रहे हो, तुम भोग रहे हो। इसका प्रमाण है तुम अपनी मनमत से चलोगे। तुम्हारा जैसे मूड हो वैसे रखोगे, वो जैसे कहेगा वैसे नहीं रहोगे तुम। तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे तुम चलोगे। वो कितना भी समझाए तुम नहीं समझोगे, तुम अपने हिसाब से ही करोगे। ये प्रमाण है तुम भोग कर खत्म कर रहे हो, और एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसी कुछ आत्माएं यज्ञ में आकर गई है जिनको मैंने सहन किया है। भोग कर खत्म हो गया, यात्रा समाप्त हो गई, चले गए अपने घर वापस। क्योंकि जिसने जो पुण्य किया है देना तो है मुझे सभी को, किसी का पीछे तो नहीं रखूंगा, कोई चाहे या ना चाहे। ब्रह्मा का नहीं रखा तो तुम क्या हो बच्चे? बस चेक करो तुम क्या कर रहे हो। श्रीमत पर आज्ञाकारी बनकर अगर चल रहे हो तो बच्चे तुम पा रहे हो। श्रीमत छोड़कर अपने मनमत के हिसाब से तुम चल रहे हो तो बच्चे तुम भोग कर खो रहे हो। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ रहे हैं? देखो, चिंतन करो। कभी परमात्मा डांट लगाता है महाकाल रुद्र अतिरुद्र महारुद्र स्वरूप में, नाराज होते हो तो भोग कर खत्म कर रहे हो, राजी रह रहे हो तो पा रहे हो। परमात्मा को अगर तुम्हें समझाना पड़ रहा है तो भोग कर खत्म कर रहे हो, और तुम अपने से समझ रहे हो कि परमात्मा जो कुछ कर रहा है अपने कल्याण अर्थ, तो पा रहे हो। देखो, यज्ञ में ऐसी यात्रा चल रही है, एक भोग कर खत्म कर रहे हैं। दूर से मुरली सुनने वाले भी, उनका भी वही चल रहा है। जैसे जूम क्लास शुरू किया, 1 मास चला, 1.25 मास चला, बंद हो गया, उनकी पालना पूरी हो गई। उनके पास वो उतना ही समय था 1.25 मास का, उसमें कोई समर्पण का संकल्प उठा है क्योंकि परमात्मा सम्मुख है। बस यात्रा पूरी हो गई। किसी को लगा होगा बाबा ने क्यों बंद किया? बच्चे, तुम्हारा भाग्य समाप्त हो गया। किसी को ऑनलाइन मुरली सुनते भाग्य मिलता है, उसमें अगर वो पा सका तो, वरना अभी देखो बच्चे, ये मुरली सुनने वाले ही अगर ये नहीं निकल सके, ये निकल जाएंगे, ये मुरली सुनना भी बंद करेंगे। उतना ही समय होता है, स्कूल 1 साल की होती है, जो भी होते 10 मास, उसमें तुम्हें पास करना है, अगली कक्षा में जाना है। मुरली सुनते सुनते जूम क्लास मिला, जूम क्लास से यहाँ आना था, पर भाग्य उठा नहीं पाए, सब गया, मैं भूल गया सबको। अभी मुझे कोई याद नहीं, भले तुम्हें मैं याद हूँगा पर मुझे तुम याद नहीं हो, मैं भूल चुका हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को याद रखता हूँ, एक तो जो श्रीमत पर चलते, दूसरा परमात्मा के बनते हैं, बाकी मैं किसी को याद नहीं रखता। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। आप समर्पित भी ध्यान में रखना, आपके पास भी उतना ही समय है, उसमें बने, परमात्मा जैसे बना रहा है तो उसके साथ चल पाओगे। कभी सुना है किसी मंदिर में कोई मूर्ति रखी है जिसको एक अंगूठी नहीं है, उंगली नहीं है? सुना है? नहीं बच्चे,
एक अंगूठा नहीं है, जरा भी एक नाखून नहीं है। देखिए ऐसी मूर्ति, सुनिए, नहीं, कंप्लीट लगती है। समझ है बच्चों, उतना ही समय है आपके पास। जैसे चलो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुरली में किसी की आग बंद होते, मैं कुछ नहीं कहूँगा। किसी को उबासी आते, मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक दिन आपका भाग्य समाप्त हो जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी की योग में आग बंद होती है, योग करने का मन नहीं होता, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। किसी का मुरली में मन भटकता है, बुद्धि भटकती है, मुरली सुनने का मन नहीं, योग करने का मन नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम जानो और तुम्हारा भाग्य जाने। जिस दिन खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो चाहे करो। कोई कहता है हमें परमात्मा समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारे पास उतना ही मौका है, उतना ही समय है। उस समय में तुम समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ में आए, तुम्हारी यात्रा बदल जाएगी। कितनों की यात्रा बदल गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। संस्था के कमेटी मेंबर्स की भी यात्रा बदल गई, फिर भी मुझे फर्क पड़ा नहीं बच्चे। बाबा को फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात है। तुम्हारे पास उतना ही समय है, तुम्हारी अपनी मर्जी। कारण देना हो, कारण देते रहो। क्या करे बाबा, ऐसे वैसे, मैं कहूँगा कोई बात नहीं बच्चे, मेरा एक ही उत्तर होगा। मैं क्यों चिल्लाऊं, मैं क्यों डांटूं इस बात में। मैं पर्सनली नहीं डांटता किसी को, ना पर्सनली किसी पर चिल्लाता हूं। तुम्हें जो ठीक लगे करो। समझ की बात है। बस तैयार रहना परिणाम के लिए। अगर नहीं बन सकते तो परिणाम के लिए तैयार रहना। कभी आपने टूटी फूटी मूर्तियां देखी है किसी कारीगर के कारखाने में? नहीं, वो समंदर में डुबो देते हैं, सदा के लिए पार्ट पूरा होता है। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। पत्थर के रूप में भी इस धरा पर वो अस्तित्व में नहीं रहती, समंदर में डूब जाती है। बनी हुई मूर्तियां ही मंदिर में चली जाती हैं, बाकी कारीगर अपने पास भी नहीं रखता। टूटी फूटी मूर्ति को कभी नहीं रखता। देख बच्चे, उतना ही समय है, तो शुक्रिया कितना करता है देख। तुझे यज्ञ से हर एक व्यवस्था मिलती है, वस्तु मिलती है, शुक्रिया कितनी है। मुरली के लिए शुक्रिया कितनी है। गेट के बाहर माया खड़ी है, सारे संसार में माया है, यहाँ कोई माया नहीं, मौज है, खुशियाँ है, आनंद है। तो कितनी शुक्रिया अदा करता है, चेक कर। इस सारे भाग्य के लिए यह रोता रहता है, तेरी मर्जी। बच्चे ध्यान में रखना, आज की मुरली 16 मई की। मैंने तो कह दिया है, फिर जिसका जैसे ड्रामा। मैं किसी का भी पार्ट नहीं बदल सकता। तुम पूछो दुनिया वालों को, मेरी जगह आपको मौका मिला होता परमात्मा के जगह स्थान में चलने का, तो आप क्या करते? देखो क्या क्या करते हैं, पूछ कर तो देखो कभी कि परमात्मा के स्थान में आपको 2-4 दिन, 10 दिन, 1 माह से रहने का मौका मिला, 1 साल का मौका मिला, क्या करोगे? और चेक करो अपने आप को, आपने क्या किया है। देवी देवताओं को भी पूछ कर देखो कि जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ अगर आपको मौका मिला तो आप क्या करोगे। समझ है बच्चों, होश में आ जाओ। ये संसार ऐसा है, जिसको मौका मिलता है वो खो देता है, जिसको नहीं मिलता वो मौके की राह ढूंढता रहता है और मिलने के बाद खो देता है, ग्रांटेड ले लेता है। इस संसार में धूल के कण को, पत्थर को भी ग्रांटेड लेना महापाप है। परमात्मा की बात छोड़ दो,
उसको तो सोच भी नहीं सकते ग्रांटेड लेने के लिए। यज्ञ की भी बात छोड़ दो, देखो विचार करो अपने से। मुझे देखना इतना आसान नहीं है बच्चों, हर किसी के भाग्य में नहीं है कि मुझे चैतन्य में कोई देख सके। तुम मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके लिए कितनी शुक्रिया है तुम्हारे अंदर। मैं कह रहा हूं, उसके बाद शुक्रिया, उसका कोई अर्थ नहीं बनता बच्चे, कोई अर्थ नहीं। न मैं किसी से इस संसार में बात करता हूं, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शंकर जी से बात करता हूं। तुम्हें कितनी वैल्यू है, ये परमात्मा के वचन है बच्चों। वैल्यू कितनी है कि परमात्मा अगर तुमसे बात करे तो तुम्हें कितनी वैल्यू है, समझ है। इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा को कुछ पूछा नहीं जाता, महापाप है। ब्रह्मा जी पूछ नहीं सके, विष्णु जी, शंकर जी पूछ नहीं सके। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कभी कोई कारण नहीं दे सके, तुम कारण दे रहे हो। तुम्हें खबर है कितने पाप चढ़े? कभी पूछना डाउजर को, परमात्मा को एक सवाल पूछने के बाद कितने पाप चढ़ते हैं। लिखना वहां पर 1, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, पदम, महापदम। एक बार एक सवाल पूछने से, कोई भी सवाल हो, परमात्मा को एक्सप्लेनेशन देने से कितने पाप चढ़ते, कारण देने से कितने पाप चढ़ते। पूछना कभी, समझ है बच्चे, ध्यान में रखना। अनंत कल्प, अनंत जन्म पुण्य किया है, तब ये क्षण आया है और तुम उससे गवा रहे हो। संभल कर रहना, भले अगले कल्प के लिए तुम्हें जो भी प्राप्ति हुई होगी, मिला होगा, पर बच्चे ध्यान में रखना अब तक अंत नहीं आया है। आदि में भी बहुत बच्चे थे जिनका पुरुषार्थ इतना तेज था कि स्वयं साकार में बाबा कहता था ब्रह्मातन से, ये बच्चा सतयुग में विश्व महाराजन बनेगा, ये अगले कल्प में वापस मेरे साथ आएगा। क्या हुआ? चले गए। इसलिए भले पता चला है पर संभालना पड़ता है, भाग्य संभालना पड़ता है। रावण आदि मध्य में बहुत श्रेष्ठ था, अंत में एक महान गलती की और सर्वनाश कर दिया। ड्रामा। इसलिए अंत तक कुछ नहीं कह सकते मेरे बच्चे। अभी भले तुम्हें कह दिया गया है, समझ है, फिर भी ये टेस्ट एग्जाम है, ध्यान में रखना। सेमेस्टर एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम हुई नहीं अब तक। आखिरी दिन में भी बोर्ड एग्जाम आते आते कोई बच्चा बदल सकता है, गारंटी नहीं। अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छा भी हो सकता है। इसलिए बच्चे संभल कर रहना, इतना आसान नहीं होता प्राप्ति को पाना। राहु केतु ने भी अमृत पी लिया, ध्यान में रखना, पर पीकर भी कुछ नहीं हो सका। अमृत पीकर भी सब खो दिया। उनको तो लगा भी अमर हो जाएंगे, वही अगर देवता बनते तो क्या बिगड़ता। इसलिए बच्चे अंत तक गारंटी नहीं है क्या होगा, समझ रहे। मैंने कहा है ना कि बाबा बाबा करने वाले बच्चे अंत में मुझे गाली दे सकते हैं मुंह पे। संभल कर रहना,
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करने वाले बच्चे श्रीमत अनुसार अगर नहीं बने तो यही बच्चे अंत में मुझे मुंह पे गाली देंगे। मुझे पता है ड्रामा, इसलिए इतना आसान नहीं बच्चे मेरे साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। संभल कर रहना। सोचो कितना पक्का रहना पड़ेगा। सारे सृष्टि की आप पर नजर है, हर लोक से आप सभी पर नजर है। और जब आप गड़बड़ी करते हो, किसी बात के लिए शुक्रिया अदा नहीं करते, वो सब संकल्प उठा रहे सारे लोक में, काश हम यहाँ होते, हम कितना शुक्रिया अदा करते, कितना बाबा के आज्ञाकारी बनकर चलते। सारे सृष्टि में, सारे लोकों में सारे जीव संकल्प उठा रहे, काश हमें ये भाग्य मिला होता बाबा के सम्मुख मुरली सुनने का, बाबा के साथ यज्ञ में चलने का। तुम जिस स्थान पर बैठे हो ना, उस स्थान के लिए करोड़ों अरबों खरबों संकल्प लगाए बैठे हैं, काश हमें जगह मिलते। भट्टी में आना भी इतना आसान नहीं मेरे पास। समर्पित होना तो बच्चे छोड़ दो बात, भले मैं समर्पण की बात करता रहता हूं, इतना आसान नहीं है समर्पित होना। इसलिए बच्चों, शुक्रिया कितनी अदा करते हो आप जानो। ड्रामा बाबा और क्या कहें, समझ रहे, ध्यान में रखना। बड़ी बात बताता हूं, जो बच्चे समर्पित होकर एक बार भी नाराज होते हैं, अंत समय में मुझे मारने के लिए आएंगे। संभल कर रहे ना, तुम्हारे पार्ट को तुम कबूल करना। मैंने तो कबूल कर लिया है, उस घड़ी जो भी होंगे वो तुम्हें मार डालेंगे, पर तुमसे वो पार्ट बचेगा। परमात्मा को मार सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है, पर तुमसे वो जो होगा उसका पाप तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। हाँ, अंत तक अगर तुम श्रीमत अनुसार बन पाए तो ठीक, वरना एक समय की नाराजगी सब गवा देगी। संभल कर रहना। इसलिए गुरु के पास, परमात्मा के पास समर्पित होने का शौक नहीं रखना है। अगर तुम स्वच्छ बने हो तो हो जाना, वरना नहीं। मेरा काम है सत्य को उजागर करना, ड्रामा को उजागर करना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ? और यही सारे बच्चे जो नाराज होते परमात्मा पर, वही असुर बनते हैं और परमात्मा के राज्य के विरुद्ध दुश्मन बनते हैं। ये सारे ऐसे बच्चे। देख बच्चे, तुझे जो मिला है उसकी शुक्रिया कितनी अदा करता है। यह मेरे सम्मुख बैठना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। समझ है बच्चों? होश में आ जाओ। कितने तो लोग मर भी गए, उन्हें पता भी नहीं परमात्मा आया है सृष्टि में। कितनों तक तो शिव संदेश भी नहीं पहुंच पाया है। तुम्हें भाग्य मिला है, शुक्रिया कितनी करते हो चेक करो। तुम बस गवा रहे हो, बस गवा रहे हो। हमारी स्थिति कब बनेगी, बाबा जैसे चाहता है वैसे हम कब बनेंगे, ये वो इसी भ्रम में मर रहे हो तुम। तुम्हें जो मिला है उसकी तुम्हें कल्पना नहीं। समझ है? यही वो बच्चे फिर
नाराज होने वाले शिव मंदिर तोड़ेंगे, शिवलिंग तोड़ेंगे। है तुम्हारे लिए ड्रामा, तुम तुम्हारा ड्रामा रच रहे हो। नाराज हो जाओ या राजी रहो, तुम्हारी अपनी मर्जी। भस्मासुर अनकॉन्शियसली कह रहा था मुझे प्रमाण चाहिए, और शिव जी के माथे पर हाथ रखने की चेष्टा कर रहा था। भले वहां से दिखाए, शिव जी भाग गए शंकर जी के रूप में, पर अपने हाथों ही अपने को मार डाला। समझ है बच्चे, यह प्रमाण नहीं मांगा जाता, और प्रमाण चाहिए तो यहां आकर अपने आप को भस्म नहीं करना। बहुत बच्चे पूछते हैं ना, यहाँ बाबा बैठा है, इसका प्रमाण क्या है? ये सब भस्मासुर है, सबके सब भस्मासुर है। तुम्हें किसने कहा यहाँ आओ? किसी ने बुलाया तो नहीं, न बाबा ने निमंत्रण दिया है कि यहाँ आओ। समझ की बात है, संभल कर रहना। देखो बच्चे, तुम जो बैठे हो उस पर बहुतों की नजर है। उतने ही बच्चे मेरे साथ चलेंगे। इतना समय हुआ है, इतने वर्ष हुए हैं, उतना ही आंकड़ा है साथ चलने वालों का। किसी का भाग्य चला जाता है, किसी को मिल जाता है। नंबर लगे हैं, बहुत बहुत लगे हैं। यज्ञ खाली नहीं होगा कभी। तुम नहीं संभाल पाए, कोई और तैयार है आने के लिए। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। देख, परमात्मा से प्यार है ना, श्रीमत पर चलता है पूरा पूरा एक्यूरेट, पूरा आज्ञाकारी बनकर चलता है। देख, विचार कर, प्यार का एक ही प्रमाण है, आज्ञाकारी बनकर चलना। बहुतों ने क्या गवाया है ना कल्पना ने। कल कह रहे थे ना, अंत के भी अंत का यह कल्प है। इसमें क्या खो रहे बच्चे, उन्हें खबर नहीं। अनंत कल्पों की एक साइकिल है, उसमें से लास्ट कल्प है। करना भी क्या है, अपनी मत छोड़कर परमात्मा की श्रीमत को हाजी करना। इतनी सी तो बात है। मन ना हो तो भी वो जो कह रहा है वो करना है। बुद्धि ना लगे तो भी करना है, संस्कार ना हो तो भी करना है, पर करते हो या अपने मन के मुताबिक चलते हो? जो मन में आया आया, मन में गया दुकान में। विचार करो, संभल कर रहना। समझ की बात, समझ की बात है बच्चे सारी। विचार करो पूरा पूरा। तुम क्या कहते हो? हम जैसे चाहें वैसे बाबा कहे, फिर हम वैसे चले। नहीं बच्चे, अब तक तो उल्टी श्रीमत मैंने शुरू नहीं किया है परीक्षा लेने के लिए। परमात्मा ना शांत, गर्दन झुकाए, चुप, एकदम उसका कहना और हमारा करना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जैसे चाहे चलो। होश में आ जाओ। कभी कभी मैं डांट लगाता हूँ, महाकाल रूप में, रुद्र रूप में नाराजगी आती होगी। संभल कर रहना, मेरे खिलाफ तलवार उठेगी तुम्हारी, कटोगे तुम ही जानते हो। परमात्मा के खिलाफ तलवार चलाने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। संभल कर रहना मेरे बच्चे, चीर दिए जाओगे तुम ही, द्वापर से भी। परमात्मा के साथ चलना है तो पहला गुण धारण करना होता है, नाराजगी छोड़नी। कुछ भी हो जाए, गुरु कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कैसे भी चलाए, हमें राजी रहना है। समझ है बच्चों?
वरना बच्चों यहाँ नहीं आओ, इस राह पर नहीं चलो। दुनिया में बहुत संस्थाएं हैं, यहाँ तुम्हारे मन का संकल्प भी सिद्ध होगा। खबरदार रहना, आगे तुम्हारी मर्जी। देख बच्चे, एक परमात्मा से प्यार है क्या? पूरा पूरा विचार कर, या कहीं और प्यार बटा हुआ है? संभल कर रहना। शुक्रिया कितनी करता है, देख तुम्हारे पास उतना ही समय है। आगे तुम्हारा अपना ड्रामा, जो अच्छा लगे करो, अपना कल्याण करो।